फिर फंस जाता है, सपना टूट जाता है। तो मेरा सपना तो टूट गया, कोई बात नहीं। चुनाव होते हैं, राजनीति है, जीत है, हार है, चलता रहता है। कई कारण होते हैं जीत हार के, उस पर कोई विशेष व्याख्यान या विश्लेषण करना अपन नहीं चाहते कि कैसे चुनाव हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये अलहदा से अलग बात है। हमारे जीवन में 45 साल के राजनीतिक जीवन में संघर्ष जो रहा है उसमें घनी जीत हार देखी है, और जिसने जीत हार देख ली हो उसको हार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी मेरा संकल्प है कि दौसा की मैं सेवा करूंगा, और दौसा की सेवा में एक आम आदमी की जो इच्छाएं हैं, जो परिकल्पनाएं हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। इधर मत देखो, ये भी एक सपना ही है। मेरी बात को गंभीरता से सुनो। घर से, गांव से जब एक बच्चा, बेटा बेटी पढ़ने के लिए निकलता है तो अपने गांव में कमोबेश सभी घर की स्थिति वही है। किसी के पास 20 बीघा जमीन होगी तो किसी के पास 40 बीघा जमीन होगी। कोई कॉमर्शियल खेती करना चालू कर दिया है तो ज्यादा कमाई कर रहा होगा, दूसरा ट्रेडिशनल कर रहा है वो कम कर रहा होगा। लेकिन आर्थिक स्थिति 19, 20, 21 ही है गांव में। तो जब हम वहां से रवाना हुए थे तो मैंने रास्ते में धुंधीराम जी से बात की थी कि आप फीस क्या लेते हो? कि साहब 8,000 रुपये। मैंने कहा यार आप, एक मैं पहल चालू करना चाहता हूं रिद्धि की सिद्धि क्लास से ही कि जो फीस है उसको कम करना चालू करें। मैं इसी तरह से बाकी में भी जाऊंगा, वहां भी कोशिश करूंगा। वहां के जो निदेशक हैं, वहां के जो मालिक हैं, जो कोचिंग को चला रहे हैं, कि फीस कम लो। तो इन्होंने मेरे को पूछा क्या होनी चाहिए? मैंने कहा 50% कर दो। तो इनके लिए तो धन्यवाद है, इन्होंने तो 3100 ही कर दिया। मैं शायद बोलता मेरे मुंह से तो 4000 ही बोलता। तो ये मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि उन्होंने इतना बड़ा मन रखा और प्रत्येक विद्यार्थी से 3100 रुपये लेने का संकल्प किया। कोचिंग करो, वैकेंसी जारी है। सरकार ने बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया है कि बेरोजगारी खत्म करो और रोजगार दो। बड़े लंबे समय से लोग रोजगार की लाइन में लगे हुए थे, उस राज में कुछ नहीं हो पाया। और परसों अगर आपने अखबार देखा हो तो मेरी समझ में 81,000 और कुछ वैकेंसी अलग अलग विभाग में हर पद में निकाली है उन्होंने। एक सरकार प्रयास कर रही है, उसका आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। और लाभ उठाने के लिए आपको अपनी एकाग्रता पढ़ाई पर करनी चाहिए। अदर एक्टिविटी जीवन में होती हैं, लेकिन आप जो मेरे सामने खड़े हुए हैं वो सब उस उम्र के मोड़ पे हैं जहां से हम भी गुजरे हैं। और वो ऐसा मोड़ है कि रास्ता दो तरफ जाता है। बेटा मेरी बात में ध्यान दो आप लोग। हम चल रहे हैं उस पथ पर, रास्ता आगे से दो तरफ मुड़ रहा है। एक अच्छाई की तरफ ले जा रहा है, ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है, सकारात्मक की तरफ ले जा रहा है। और दूसरा रास्ता वहीं से फट रहा है, वो नकारात्मक की तरफ ले जा रहा है, बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, रास्ता भटका रहा है। रास्ता आप लोगों को तय करना है। जो काम आप दुनिया से छुप के करते हो वो काम गलत है। एक सीधी सी लाइन अपने दिमाग में फिट कर लो कि जो काम आपके माँ को, आपके बाप को, आपके गुरुजन को, आपके वरिष्ठ लोगों को बुरा लगे, कह रहे मेरे को देख लिया तो क्या जवाब दूंगा, कैसे मुंडा दिखाऊंगा, तो अपने को तो मुंडा दिखाना है। इसलिए कोई भी गलत ऐसा कृत्य मत करो कि आपकी, आपके परिवार की, आपके गांव की, आपके माँ बाप की, आपकी रिद्धि सिद्धि क्लासेज की बदनामी हो और हमको नीचा देखना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना है।
केवल और केवल शिक्षा की तरफ ध्यान देना है आप लोगों को। आप पढ़ाई करें, मन लगाकर करें, कंपटीशन दें, जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में जाएं, ताकि आपकी नौकरी लगेगी। आपके माँ बाप जो आपको मजदूरी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी परिवार की, तो परिवार को एक संबल मिलेगा। ये तय करो। मेरे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे, स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, लेकिन संकल्प था कि औलाद को पढ़ाना है। हम सब बहन भाइयों को पढ़ा दिया उस जमाने में। मैं ये मानता हूँ उस समय नौकरी सस्ती थी, शायद अब कंपटीशन होता तो अब मैं भी आरएस नहीं बनता शायद, पर उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। जो भी था, जितनी मेहनत बनी करी, नौकरी में पहुंचे, घर की स्थिति ठीक की, समाज में अपनी स्थिति ठीक की। इसलिए संकल्प लो, संकल्प लेके जाओ कि मैं सही रास्ते पे चलूंगा और अपने परिवार का नाम बड़ा करूंगा, पढ़ाई करूंगा, अच्छे पद पे जाऊंगा, नौकरी करूंगा। सबसे पहला अभी तुम्हारा काम है ये, फालतू की बातों में कतई नहीं पड़ना है। इनका धुंधीराम जी का जन्मदिन था, आप लोग सबने बड़े उत्साह के साथ मनाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और आगे बढ़ें। यही मैं कल्पना कर रहा हूँ और इसी कल्पना के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप मेरे समाज का नाम और गौरव आगे बढ़ाएंगे। मेरे समाज से मेरा तात्पर्य सर्व समाज से है। ये कतई मत लेना कि मैं एक समाज की बात कर रहा हूँ। उसका नाम आगे बढ़ाओगे, आगे चलोगे और आपके परिवार की स्थिति ठीक करोगे। आप लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ मुझे सुना है, उसके लिए बहुत बहुत